हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दोगुना फल मिलता है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाने वाली है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से विष्णु भगवान 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद वे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जागते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान धरती का संचालन भोलेनाथ करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। समस्याओं से मुक्ति के लिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के दौरान भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होती हैं, घर में सुख शांति आती है। सुख समृद्धि के लिए देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आएगी। घर की शांति के लिए देवशयनी एकादशी के दिन शाम में तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। व्यक्ति सुकून का जीवन व्यतीत करता है। आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन 1 रुपए का सिक्का भगवान विष्णु की फोटो के पास रखें। इसके बाद इसे पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद इस सिक्के को उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी, हमेशा धन धान्य भरा रहेगा। गुरु की स्थिति मजबूत करने के लिए एकादशी के 3 शुभ मंत्र: 1 हरिशयन मंत्र, सुप्ते त्वये जगन्नाथ, जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वये बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। 2 देवशयनी एकादशी संकल्प मंत्र: सत्यस्थ और सत्य संकल्पन, सत्यवित सत्यदस्तथा, धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्म विवर्जित कर्मकर्ता च कर्मैव क्रिया कार्यम तथैव च। 3 देवशयनी एकादशी विष्णु क्षमा मंत्र: भक्तस्तुतो भक्तपर, कीर्तिद कीर्तिवर्धन कीर्तिर्दीप्ति, तक्षमा कांतिर्भक्तश्चैव। दयापरा देवशयनी एकादशी के दिन कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। पूजा के बाद किसी गरीब को दान दें। इससे गुरु की स्थिति मजबूत हो जाएगी और आपके ऊपर कभी भी गुरु ग्रह परेशान नहीं कर पाएगा। मान्यता अनुसार साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें निर्जला एकादशी, जया एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पापमोचनी एकादशी, आमल की एकादशी, मोहिनी एकादशी और अपरा एकादशी आदि शामिल हैं। इन्हीं में से एक है देवशयनी एकादशी। यह वह एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु शयन कक्ष में चले जाते हैं और 4 महीनों तक निद्रा में रहते हैं। इसी के साथ चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। चातुर्मास के दिनों में सभी तरह के मांगलिक कार्यों को करने से मनाही होती है। ये वह समय है जब शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम करने से परहेज की सलाह दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कब है देवशयनी एकादशी, साथ ही क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और बहुत से ऐसे उपाय भी हैं जो अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर होने लगती है। तो चलिए बात करते हैं वीडियो में। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई के दिन पड़ रही है। वहीं इस साल चातुर्मास 4 के बजाय 5 महीनों के बताए जा रहे हैं। इस एकादशी का व्रत 17 जुलाई के दिन ही रखा जाएगा। कब है देवशयनी एकादशी? देवशयनी एकादशी पर तुलसी उपाय करना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। तुलसी के पौधे की विशेष धार्मिक मान्यता होती है और तुलसी को तुलसी माता कहकर संबोधित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय होती हैं और एकादशी पर तुलसी पूजा करने पर स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि एकादशी की पूजा में तुलसी के समक्ष घी या दीपक जलाना शुभ होता है। इस दिन 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने पर जीवन में खुशहाली के योग बनते हैं। पूजा के भोग में तुलसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को शयन कराने के पूर्व खीर, पीले फल
और पीले रंगी मिठाई का भोग लगाएं। यदि धन लाभ की इच्छा है तो श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन शाम को तुलसी माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम करें। ध्यान रखें कि माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना है। पीपल में श्री विष्णु का वास होता है, इसलिए पीपल में जल अर्पित करें। पंजीरी में तुलसी दल तोड़कर डाले जा सकते हैं। तुलसी माता पर लाल चुनरी डालना शुभ होता है, इससे दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है। एक राजा के राज्य में बरसात नहीं हो रही थी। सारे लोग बहुत परेशान थे और अपनी परेशानी लेकर राजा के पास पहुँचे। हर तरफ अकाल था। ऐसी दशा में राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की, देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु और राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ साथ सभी लोगों के कष्ट दूर हो ज्येष्ठ गए। मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत विधान करके कैसे आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा का पा सकते हैं। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और दीर्घायु और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए एकादशी के दिन पानी का दान करें। संभव हो तो रास्ते में प्याऊ लगावाएं। निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, पीले वस्त्र, फल और चप्पल का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी एकादशी का व्रत फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा होती है। निर्जला एकादशी पर कैसे करें पूजा अर्चना? निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है और रात्रि में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पीले चंदन, पीले फल फूल से पूजा करें और पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पण करें। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद गुलाब या आम के शरबत का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और जरूरतमंद लोगों में बांटें। ऐसा करने से मन की इच्छा पूरी होगी और पारिवारिक कलह क्लेश खत्म होंगे। निर्जला एकादशी पर ये सावधानियां बरतें। निर्जला एकादशी पर सूर्य उदय से पहले उठे। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। निर्जला एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें तथा सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग में लाएं। निर्जला एकादशी पर करें महाउपाय। निर्जला एकादशी का व्रत विधान करने और जरूरतमंद लोगों को फल, अन्न, आसन, जूते, छतरी और शरबत आदि का दान करने से मन की इच्छा पूरी होने के साथ साथ सभी पापों का नाश भी होता है। एक चकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र 3 बार लिखें। अब एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद यह भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट में रखें। धन धान्य की वृद्धि के साथ साथ रुका हुआ धन भी मिलेगा और आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। साथ ही आपको सुख संपत्ति का प्राप्ति होगा।